हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है वही इज़राइल और पैलेस्तीन के सॉल्यूशन के ऊपर है। पैलेस्तीन आपको पता है कहाँ है? इज़राइल और पैलेस्तीन, ये दोनों देशों की लड़ाई होती रहती है सारा दिन, आपको पता है। और ये सारा हो किसके कारण रहा है? यूके इंग्लैंड के कारण। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1917 में, तो जो ज्यूस थे जो इज़राइल में रहते हैं, बेसिकली जो धर्म है इनका ज्यूस, तो ये क्या थे, मारे मारे फिर रहे थे। तो यूके ने क्या किया था, वहाँ पे जाके जो पैलेस्तीन था ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था, तो वहाँ पर जाके इन ज्यूज़ को बसा दिया था कि जाओ अब वहाँ रहो। और तब से लेकर अब तक ज्यूज़ ने इतना सारा कब्जा, जबकि ये बसाए गए थे यूके के द्वारा, तब से लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने कब्जा कर लिया है, फ़लस्तीन की सारी ज़मीन हड़प ली है। और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब गाजा पे बमबारी होती रह रही है, आपने देखा भी होगा, अभी गाजा में बमबारी कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर 7 में इसराइल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, गाजा के कुछ आतंकवादी आए थे, तब से ये अटैक हो रहा है। अब ये यूके की जिम्मेदारी है अपनी ये जो हिस्टोरिकल गलती है इसे सुधारे। तो इसी के ऊपर एडिटोरियल है। देखो, टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि पैलेस्तीन को अब तक एक स्टेट नहीं माना गया, एक देश नहीं माना गया, अलग मानना ही पड़ेगा, इसे रिकॉग्निशन देनी ही पड़ेगी। अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इन बड़े बड़े सुपर पावर्स को इसे रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, पहचानना पड़ेगा कि पैलेस्तीन भी एक देश है। नहीं तो इसराइल ऐसे ही कब्जा करता रहेगा वहाँ जा जाके और ऐसी बमबारी होती रहेगी। टू स्टेट लिख दिया। अब इन्होंने लिखा किसके ऊपर है ये एडिटोरियल? ऑन द पैलेस्तीन क्वेश्चन एंड द यूके। पैलेस्तीन के क्वेश्चन के ऊपर, पैलेस्तीन का क्या होगा आगे। और यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है, आपको पता है सारे वर्ल्ड पे इसने राज किया हुआ है पहले हिस्ट्री में, इंडिया पे भी। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, देखते हैं क्या है। चैनल पे नहीं है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप। कुछ जैसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार वीडियो एडिट नहीं होती, कुछ एक आधी चीज़ गलत बोली जा सकती है, आप कमेंट करके उसे क्लियर कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर किए, इट मोटिवेट्स टू मी टू मेक रेगुलर कंटेंट। चलिए, ब्रिटेन हैज़ द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीन स्टेट। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, देखो क्या कह रहे हैं, ब्रिटेन की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हिस्ट्री में इससे गलती हुई है उसकी जिम्मेदारी है ब्रिटेन की है कि वो रिकॉग्नाइज करे। क्या, किसको रिकॉग्नाइज करे? पैलेस्टीन स्टेट को। ठीक है, पहचानना ही पड़ेगा इसे अलग से कि ये भी एक देश है। गलती तुमसे ही हुई है हिस्ट्री में, तुमने ज्यूस को सारों को यहाँ पे बसा दिया था जब पैलेस्तीन इंडिपेंडेंट था, अब इन्होंने सारा कब्जा कर लिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। ब्रिटिश का कोई फॉरेन सेक्रेटरी है जिसका नाम है डेविड कैमरन। रिमार्क्स, इसने एक रिमार्क किया, इसने एक टिप्पणी की है। क्या? डेट द यूनाइटेड किंगडम इज कंसीडरिंग रिकॉग्नाइजिंग द, कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज करने का। क्या रिकॉग्नाइज करने का? पैलेस्टीन स्टेट को। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं हम, पहचानने जा रहे हैं कि पैलेस्तीन भी एक स्टेट है। तो ये जो रिमार्क्स वर्ब है ना, ठीक है, इसकी क्या कहते हैं, इन्होंने अब तक वर्ब नहीं लगाई। ये रिमार्क्स डेटा सिग्नल्स, ये गलत है। देखो, रिमार्क्स अगर प्लूरल है तो यहाँ सिग्नल आना चाहिए। तो ये सिग्नल करता है एक चेंज। ठीक है, सिग्नल करता है, एक इशारा करता है, एक चेंज होने जा रहा है इन थिंकिंग ऑफ अ, किसकी सोच में चेंज होने जा रहा है? एटलीस्ट अ सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पैलेस्टीन क्वेश्चन आफ्टर द इसराइल हमास वॉर ऑफ अक्टूबर 7। कह रहे हैं एक सिग्नल है, एक इशारा है कि सोच बदल रही है कुछ सेक्शन, कुछ तबके की, कुछ सेक्शन की ब्रिटिश गवर्नमेंट के। किसके टुवर्ड्स, किसकी तरफ? पैलेस्टीन के क्वेश्चन की तरफ। किसके बाद हुआ है ये सब? इसराइल हमास वार ऑफ अक्टूबर 7। आपको पता है हमास के कुछ आतंकवादी इसराइल में आ गए थे, वहाँ पे बाइकों पे, कारों पे, कुछ लोगों को उठा के भी ले गए, कुछ लोगों को मार भी दिया। तो तब कह रहे हैं उसके बाद इन लोगों में चेंज आया, क्योंकि तब से इसराइल बमबारी करे जा रहा है हॉस्पिटल्स में, गाजा पट्टी जो फलस्तीन में एक जगह है जब मेन टेररिस्ट रहते हैं इनके, हमास के। ठीक है, ये हमास कहाँ है? पैलेस्तीन है, उसमें एक जगह है गाजा, वहाँ के आतंकवादी हैं, वो लड़ते रहते हैं पैलेस्तीन को आज़ाद करो इसके लिए इसराइल वालों से। द पर इसराइल के पास बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी है अब। द कमेंट ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म विद इन कंजर्वेटिव पार्टी सर्कल्स। कह रहे हैं जो कमेंट इसने किया है ना, इसने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर का मतलब होता है कोई चीज़ ट्रिगर दबा देते हैं तो कुछ होना, घटना। तो इसने किस बात को ट्रिगर कर दिया? कोई कोज समथिंग टू हैपन, कारण बनना किसी चीज़ के होने का, डेट इज ट्रिगर्ड। स्टिमुलस भी कह सकते हैं, इम्पेटस भी कह सकते हैं, जैसे इम्पेटस, कोई गोली चलाई, ये बात हो गई। तो किस बात को ट्रिगर कर दिया? क्रिटिसिज्म मिला इनको विद इन कंजर्वेटिव पार्टी सर्कल। अपनी ही जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जैसे यहाँ अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस है, वहाँ की कोई कंजर्वेटिव पार्टी है, वहाँ इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है इस अपने कमेंट से कि फलस्तीन को अलग बनाओ, कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला। विद डोनिंग स्टेट स्टेटिंग लेटर,
डॉनिंग स्ट्रीट क्या है? ये डॉनिंग स्ट्रीट वो है जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है, सारे पीएम वगैरह रहते हैं, ऑफिशियल्स रहते हैं, जैसे ये हमारे दिल्ली में रहते हैं। तो ये जो डॉनिंग स्ट्रीट है इन्होंने बाद में स्टेट किया, स्टेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। क्या किया? डेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड्स द इशू हैड नॉट चेंज। कह रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी इस इशू के, दा लगा के बता रहे हैं ये इशू की पैलेस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा देना चाहिए नहीं, हैड नॉट चेंज, नहीं चेंज हुई है भाई, हम उसी पे ही हैं, ये तो ऐसी टिप्पणी करता रहता है हमारा, यूं बोल दिया इन्होंने। येट द डिबेट, फिर भी debate which included reports in the American media that the State Department is reviewing option for possible recognition of the Palestinian state suggests that the Palestinian question is back at the center of the political parley of the major powers। ठीक है, अब बताओ ये क्या कह रहे हैं। हाँ, येट फिर भी कह रहे हैं जो डिबेट है ना, जिसमें इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिका से भी, अमेरिकन मीडिया से भी, कि जो इनका स्टेट डिपार्टमेंट है ना वो भी रिव्यू कर रहा है, कुछ ऑप्शन मिल जाए, पॉसिबल रिकॉग्निशन हो जाए किसका? पैलेस्टीन स्टेट का, कि हाँ भाई रिकॉग्निशन मिल जाए। कुछ ये यूएस वाले भी सोच रहे हैं, इनका भी स्टेट डिपार्टमेंट सोच रहा है, रिव्यू कर रहा है कि पैलेस्टीन को अलग दर्जा दे दिया जाए। तो ये सब सजेस्ट क्या करता है? डिबेट के लिए वर्ब नहीं आई अभी तक, ये सारी विच के बाद सबॉर्डिनेट क्लोज चल रहा है, डिबेट के लिए वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, अभी नहीं आई है डिबेट। तो ये सजेस्ट करती है डिबेट दैट द पैलेस्टीन क्वेश्चन इज बैक एट द सेंटर। तो ये जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है ये दोबारा से सेंटर में आ गया है। किसके सेंटर में आ गया? पॉलिटिकल पार्ली ऑफ द मेजर पावर्स। पॉलिटिकल पार्ली, पार्ली का मतलब यूँ कह सकते हो आप, जो भी मीटिंग होने जा रही है इनकी पॉलिटिकल, ठीक है, उनके फिर से हिस्से में आ गया है। ग्रुप कह दो जो डिस्कशन के लिए बैठते हैं, पार्ले उसे कहते हैं, ठीक है, ताकि कोई कुछ हल निकल सके, सॉल्यूशन निकल सके। कह रहे हैं बिफोर अक्टूबर 7, अक्टूबर 7 से पहले ना, जब हमास ने अटैक नहीं किया था इसराइल पे, 7 को हुआ था ना, इसराइल और इसके अरब पार्टनर्स, अरब पार्टनर्स मतलब अरब में जो देश रहते हैं जो इसराइल के पार्टनर हैं, ठीक है, एंड वेस्टर्न अलाई, वेस्टर्न अलाई, अलाई का मतलब क्या होता है? जो आपको सपोर्ट करेगा वॉर में, आपके दोस्त मान लो, अलाई, ठीक है, गठबंधन है जिसका आपके साथ। ये तो ऐसे सोचते थे कि ये इग्नोर कर सकते हैं पैलेस्टीन के क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं पैलेस्टीन के क्वेश्चन को, कि कोई लेना देना नहीं है, ये कोई शोर नहीं मचाएगा। एंड गो हैड बिल्डिंग अ न्यू वेस्ट एशिया, और आगे बढ़ सकते हैं एक नया वेस्ट एशिया बनाने में। वेस्ट एशिया कहाँ है? जैसे हमारा साउथ एशिया में इंडिया, ऐसे ये जो पैलेस्तीन, इसराइल, ये सब देश है ना, तो ये वेस्ट एशिया में कहलाए जाते हैं, कि वहाँ है, ये उस जगह पर है, एशिया के वेस्ट में। तो एक नया वेस्ट एशिया बनाएंगे और ये पैलेस्तीन को तो इग्नोर कर देंगे। बट हमास का जो अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, हमास अटैक्स एंड द सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, इसके फलस्वरूप बाद में और क्या क्या हुआ, सब्सीक्वेंट। इजरायली इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब अटैक, किसी के देश पे धक्के ही घुस जाना उसे कहते हैं इन्वेजन, ठीक है। अटैक, गाजा पे अटैक किया, हमास ने अटैक किया, फिर इसके बाद इसराइल ने इन्वेजन किया, गाजा पे अटैक किया, शो डैट, तो ये दिखाता है फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन इज एन इम्पेरेटिव फॉर पीस, कि भैया इसका तो सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, इग्नोर नहीं किया जा सकता पैलेस्तीन को। तो फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन इज एन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब सुन लो, एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं क्लोज द डोर, एक इम्पेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी, मैंडेटरी, नेसेसरी। तो कह रहे हैं ये जो पैलेस्तीन का क्वेश्चन है ये बड़ा जरूरी है पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। इना कहाँ पर? स्ट्राइफ, स्ट्राइफ एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। स्ट्राइफ का मतलब होता है डिस्प्यूट हो, जहाँ पे डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े हो। स्ट्राइकन का मतलब हिट, स्ट्राइक करना, हिट, जो स्ट्राइक, स्ट्राइफ स्ट्राइकन है, जैसे बुक स्ट्राइकन होता है तो जहाँ भूखमरी हो, स्ट्राइफ स्ट्राइकन हो जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो। तो ये कह रहे हैं बड़ा जरूरी है पीस और स्टेबिलिटी ऐसी जगह पे जो स्ट्राइफ स्ट्राइकन वेस्ट एशिया है, ठीक है। एंड वन ऑफ द, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एंड वन ऑफ द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रैक्टिकल पाथवेज टू पीस इज अ टू स्टेट सॉल्यूशन। कह रहे हैं और इन सबका जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और प्रैक्टिकल जो रास्ता है वो टू पीस, पीस करने का, वो एक ही है, ठीक है। वन ऑफ आ गया ना, वन ऑफ के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। तो क्या है इसका? वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, देखो पाथवेज, ये ऐसे एडजेक्टिव लगे हुए इन्हें ना देखना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ये रहा पाथवेज। तो जितने भी रास्ते हैं उनमें से क्या है सबसे अच्छा रास्ता? पीस का, टू स्टेट सॉल्यूशन, की दो स्टेट बना दिए जाएं अलग अलग। तो ए वाइबल इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट क्रिएटेड विद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्रिएटेड विद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मतलब क्या? एक वाइबल, वाइबल का मतलब होता है जैसे कोई बिजनेस लगा रहे हो तो आप कहोगे वाइबल है, सक्सेसफुल होगा। तो एक सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, सोवरेन का मतलब होता है आज़ाद, जिसका किसी और देश में कंट्रोल नहीं है, कोई और सरकार कंट्रोल नहीं करी, सोवरेन, जैसे इंडिया जो सोवरेन कंट्री, ठीक है। तो पैलेस्टीन स्टेट होना चाहिए जिसे सारे वर्ल्ड, इंटरनेशनल जितने भी देश है रिकॉग्नाइज करें, यही सॉल्यूशन है।
तो कह रहे हैं ब्रिटेन हैज़ अ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रिटेन की क्या है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पुश फॉर ए सोल्यूशन, इसी की नैतिक जिम्मेदारी है, हिस्ट्री में इन्होंने गड़बड़ की है पास्ट में जाके, तो इनको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ब्रिटिश वालों को, क्योंकि इन्होंने कब्जा करा था पैलेस्टीन में जाके, और वहाँ के अंपायर को, ओटोमन अंपायर को कब्जा करके इन्होंने थोड़ा बहुत किसको दे दिया था, ज्यूस को, कि रहो भाई यहाँ पे, अब उन्होंने कब्जा ही कर लिया। नेक्स्ट क्या देखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट मेजर पावर डेट रिकॉग्नाइज द जायनिस्ट क्लेम टू द लैंड ऑफ ओटोमन पैलेस्टीन, कह रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, पहली मेजर पावर थी जिसने रिकॉग्नाइज किया था ये जायनिस्ट, कौन है ये जायनिस्ट, ये यहूदी, ठीक है, इनके क्लेम को टू द लैंड ऑफ ओटोमन पैलेस्टीन, जो ओटोमन अंपायर था, जैसे पैलेस्टीन जो था ना पहले, वहाँ पे ओटोमन अंपायर था, जैसे कोई अशोक का अंपायर होता है, ठीक है, चंद्रगुप्त का होता है, वहाँ ओटोमन थे कोई, उनका अंपायर था, तो सबसे पहले इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था जायनिस्ट का क्लेम, क्योंकि जायनिस्ट वालों ने, यहूदियों ने कहा था हम दावा ठोकते हैं ये हमारी ज़मीन है, क्योंकि हमारे कोई होंगे, इनके भगवान यहाँ आए हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं ये हमारी ज़मीन है, तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले। और फिर क्या हुआ था देखो, 1917 में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इन 1917 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू द बेल्फर डिक्लेरेशन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू कर दी थी एक बेल्फर डिक्लेरेशन, बेल्फर कौन था, वहाँ का पीएम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस टाइम का, उसने डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन जैसे संधि, तो उसने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने सपोर्ट किया, क्या सपोर्ट करते हुए, ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ होमलैंड, उन्होंने कहा एक होमलैंड मतलब अपना घर बना लो आप, फॉर द ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन, ज्यूइश लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए पैलेस्टीन में उस टाइम पे, ठीक है, 1917 में। तो द डिक्लेरेशन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन गेव अ मेजर बूस्ट टू द जायनिस्ट मूवमेंट, तो इस डिक्लेरेशन ने मेजर बूस्ट दिया था, बूस्ट का मतलब इंक्रीमेंट दिया था जायनिस्ट मूवमेंट को, तो जायनिस्ट यहूदी इधर से उधर आने लगे माइग्रेशन करके, प्रमोट किया, जिसने प्रमोट करते हुए जीविश माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप एंड द बिल्डिंग ऑफ सेटलमेंट्स कम्युनिटी इन हिस्टोरिकल पैलेस्टीन ओटोमन एंड ब्रिटिश, तो इसी चीज़ ने प्रमोट किया, ज्यूइश की माइग्रेशन होने लगी, माइग्रेशन का मतलब इधर से उधर जाना, यूरोप से आके ज्यूइश पीपल वहाँ जाने लग गए, और सेटलमेंट कम्युनिटीज, सेटलमेंट का मतलब कम्युनिटीज मतलब यही जाति, ज्यूइश जाति है जो यहूदी, ये सेटल होने लग गए कहाँ पे, हिस्टोरिकल पैलेस्टीन, जो पहले का पैलेस्टीन था, जो ओटोमन और ब्रिटिश वालों का मिलकर बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने कब्जा कर लिया था उस पर, ठीक है, तो वहाँ पर ये बसने लग गए। कल्मिनेटिंग इन द, कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ में ख़त्म हो जाना, क्लाइमेक्स से बनाया वर्ड कल्मिनेट, एंड, तो ये किस चीज़ पे एंड हुआ, क्रिएशन ऑफ इसराइल इन 1948, इसराइल बना 1948 में, जब जीविश लोग वहाँ से यहाँ जाने लग गए, और तब से इजराइल वालों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया, इतने मिसाइल बनाने लग गए, आर्मी में जाने लग गए लोग, पढ़ने लिखने लग गए, तो इन्होंने ऐसी देश बना डाला अपना कि इन्होंने पूरा फ़लस्तीनी कब्जे में कर लिया लड़ाई झगड़े करके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द ओस्लो प्रोसेस ऑफ द अर्ली 1990s, तब से जितने भी देश हैं सारे संधियाँ करवाते फिर रहे हैं कि इनकी लड़ाई ख़त्म होए, बहुत बार युद्ध हो चुके हैं फ़लस्तीन इजराइल, ठीक है, तो और पैलेस्तीन वाला एक मुस्लिम देश है, तो मुस्लिम देशों के साथ भी बहुत लड़ा है, इसराइल इजिप्ट वगैरह के साथ एक बार युद्ध हुआ था, 3-4 देश आ गए थे, पर सब में इसराइल जीता था। तो कह रहे हैं एटलीस्ट फ्रॉम द ओस्लो प्रोसेस, ओस्लो एक जगह है नॉर्वे में, वहाँ बैठ के इनकी संधि भी करवाई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट, पीएम जो भी आए थे कई देशों के, ठीक है, तो कह रहे हैं एटलीस्ट द ओस्लो प्रोसेस ऑफ द अर्ली 90s, अर्ली 1990s में क्या हुआ, एक ओस्लो प्रोसेस हुई, देयर वर मल्टीपल डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट्स, कई राजनीतिक, डिप्लोमेटिक मतलब कई राजनीतिक अटैम्प्ट हुए, फाइंडिंग ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू स्टेट सोल्यूशन, ताकि दोनों तरफ से म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लिया जाए, टू स्टेट सोल्यूशन बन जाए, दोनों को अलग अलग देश बन जाए, क्योंकि पैलेस्तीन को ये इसराइल वाले मानते नहीं है स्टेट, एक अलग इंडिपेंडेंट देश नहीं मानते, कहते हमारा ही है, बट विच वर फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है फुट, फुट का मतलब यूजलेस, ठीक है, बिल्कुल ही फ्रूटलेस हुआ, यूजलेस हुआ ये, एज पैलेस्टीन रिमेन अंडर ऑक्यूपेशन, और पैलेस्टीन किसके अंडर रहा, ऑक्यूपेशन के अंडर ही रहा, ऑक्यूपाई का मतलब इसराइल वालों ने कब्जा कर रखा, ऑक्यूपाई कर रखा है इसे, ठीक है, अंडर ऑक्यूपेशन ही रहा, कोई फायदा नहीं हुआ ओस्लो सोल्यूशन का भी, संधि का भी, नॉर्वे में बैठ के संधि करवाई गई थी इनकी, तो इसे ओस्लो सोल्यूशन बोल दिया। टुडे देर आर रफली 7 लाख जीविश सेटलर्स इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, ठीक है, अब लगभग 7 लाख जीविश लोग रहते हैं, वेस्ट बैंक एक एरिया है, ठीक है, इसराइल वगैरह जहाँ हैं, और ईस्ट जेरूसलम, जेरूसलम को ये क्या मानते हैं, इसराइल वाले अपनी कैपिटल मानते हैं, पर पैलेस्तीन कहते हैं ये हमारा धर्म है, यहाँ पे यीशु जो भी है इनके भगवान आए थे, ये हमारी जगह है, ठीक है, तो कब लगभग 7 लोग यहाँ रहते हैं। एंड गाजा, और गाजा को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो पैलेस्तीन की एक जगह जहाँ से आतंकवादी निकल कर आए थे, गाजा को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय इसराइल, ठीक है, और इजरायली लीडर्स इंक्लूडिंग बेंजामिन नेतन्याहू, ये कौन है, नेतन्याहू ये पीएम है वहाँ का, हैव रिपीटेडली रिजेक्टेड द टू स्टेट सोल्यूशन, इसने रिपीटली क्या रिजेक्ट किया, हम नहीं मानते इसको स्टेट,
ठीक है, वाइल द फार राइट सेटलर्स आर पुशिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ द पैलेस्टीन टेरिटरीज। वाइल फार राइट जैसे एक देश में लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है। राइट विंग वालों को कट्टर माना जाता है, किसी अपने राष्ट्रवादी माने से बीजेपी राइट विंग की पार्टी मानी जाती है। तो जो फार राइट सेटलर्स हैं, सेटलर्स का मतलब जो बस गए हैं वहाँ पे पैलेस्टीन के कुछ जगह पे, वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि पूरी पैलेस्तीन की ज़मीन हमारी होनी चाहिए। टेरिटरीज का मतलब ज़मीन, ठीक है, वो एरिया। दिस इज एन अनसस्टेनेबल सिनेरियो, ये अनसस्टेनेबल है, लंबा नहीं चलेगा। सस्टेनेबल का मतलब है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिंगर, ठीक है, पर ये अनसस्टेनेबल सोल्यूशन है, ये नहीं चलने वाला लंबा, ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। प्रोड्यूसिंग साइकिल ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी, इससे क्या होगा, बार बार एक वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, इंस्टेबिलिटी की साइकिल चलती रहेगी ऐसे, ठीक है। द टू स्टेट प्रपोजल इज ऑलरेडी ऑन इट्स डेथ बेड, ये जो दो स्टेट का प्रपोजल है ये अब अपने डेथ बेड पे आ चुका है। डेथ बेड का मतलब खत्म, मर गया है, ठीक है। गिवन क्या देखते हुए, गिवन का मतलब देना नहीं होता है, जब भी ऐसे कोमा लगा के गिवन लिखे तो देखते हुए, कंसीडर करते हुए। क्या देखते हुए, मशरूमिंग, मशरूम एक वर्ब है यहाँ। मशरूम का मतलब होता है ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेजी से कुछ बढ़ना, ऐसे जैसे मशरूम उगाओगे तो तेजी से बढ़ती है, ऐसे याद कर लो, मशरूम की सब्जी भी होती है ना वाइट वाइट, तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। तो कह रहे हैं एक वोकैब और पक्की होगी, मशरूम का मतलब इंक्रीजिंग। क्या देखते हुए, रैपिडली बढ़ रही है, क्या क्या बढ़ रही है रैपिडली, सेटलमेंट बढ़ रही है। क्या देखते हुए, मशरूमिंग बढ़ रही है, क्या सेटलमेंट बढ़ रही है। ग्रोइंग वायलेंस, और क्या बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रही है। एंड और क्या हो रहा है, राइज ऑफ फार राइट एक्सट्रीमिस्ट इन इसराइल एंड द इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स इन पैलेस्टीन टेरिटरीज। और क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड कहा गया, हाँ, टू स्टेट प्रपोजल है ऑलरेडी डेथ बेड। क्या देखते हुए, सेटलमेंट्स बढ़ती जा रही है। सेटलमेंट का मतलब जब भी आए ना यहाँ कम्युनिटी सेटलमेंट, इसका मतलब इसराइल वाले वहाँ बस रहे हैं जाके पैलेस्टीन में, ठीक है। वायलेंस बढ़ रही है। और क्या राइज हो रहा है, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कट्टर विचार वाले। एक मॉडरेट होते हैं नॉर्मल से बीच के, ये होते हैं फार राइट एक्सट्रीमिस्ट, इसराइल के हैं जो, ठीक है। इसमें वायलेंस बढ़ रही है। और किनका राइज हो रहा है, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट का इसराइल में और कट्टर लोग इंक्रीज हो रहे हैं कि जो यूं कह रहे हैं पैलेस्तीन हमारा हो। एंड द इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स इन पैलेस्टीन टेरिटरीज, और इस्लामिस्ट क्या हो रहा है, ग्रोइंग के साथ राइज, ठीक है, राइज ऑफ दिस, राइज ऑफ दिस, तो राइज ऑफ के साथ कनेक्ट है दोनों। और क्या बढ़ रहा है, इस्लामिस्ट मिलिटेंट, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी बढ़ रहे हैं पैलेस्तीन की टेरिटरी में, क्योंकि वो मुस्लिम देश है तो इस्लामिस्ट बोल दिया। जब गाजा से जो लोग आए थे वो इस्लाम फॉलो करते हैं, इसलिए वो भी बढ़ रहे हैं, उनकी साइड से भी आतंकवादी बढ़ रहे हैं। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर ब्रिटिश की सरकार रियलाइज करती है अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमारी हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा पुरानी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, और एक रियलिटी चेक करती है अपनी करंट पॉलिसी का, जो इनकी करंट पॉलिसी की हम नहीं मानते टू स्टेट, इनका पैलेस्टीन को दर्जा नहीं देते हम, और इसका एक रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी मतलब तुम्हारी ये जो पॉलिसी है करंट में, जो तुम कह रहे हो हम नहीं मानते, इसका चेक करो, इसकी रियलिटी क्या है, कुछ फ़ायदा हो रहा है इसका। एंड बिकम्स रेडी, और रेडी हो जाती है टू ऑफर है पॉलिटिकल हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब क्या होता है, हॉरिजन का एक तो मतलब होता है जहाँ आकाश धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं दूर से। एक हॉरिजन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको कितना एक्सपीरियंस और नॉलेज है, और इनको ऑफर करती है अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, किनको, पैलेस्टीनियंस को, ठीक है। इट वुड बी ए वेलकम स्टेप, तो जो पैलेस्टीन में रहने वाले लोग होंगे पैलेस्टीनियन को, तो ये एक वेलकम स्टेप होगा। तो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। इफ़ हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज लेनी हो आपको, पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी, जिसमें एसएससी बैंक सबके टेस्ट दिए गए हैं। एक साल आप कितने भी टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देंगे तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे जाके कम से कम 100+ टेस्ट आपको पहले ही देने हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखना चाहते हैं विदाउट रूल्स, सारे टॉपिक A to Z, नाउन प्रोनाउन, 200+ वीडियो A to Z टॉपिक ग्रामर के, तो 499 में ऐप है, उसमें जाइए और ले सकते हैं हम। 6 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिलती है। कितनी बारी वीडियो देखिए घर बैठ के, और कोई डाउट हो टेलीग्राम पे भेजिए। थैंक यू।